कोडी रोज़ ने अपना यहाँ पे फाइनली हील टर्न कर लिया है और भाई लिटरली यानी कि रैंडी ऑर्टन ने जो हरकत की थी कोडी रोज़ के साथ में और आज यानी कि वही स्मैकडाउन में हरकत हमें देखने को मिली है कोडी रोज़ के अगेन में। भाई लिटरली देखो यहाँ पे नज़रिया जो था ना वो बदलने ही वाला था, पर क्या होता है कि कोडी रोज़ यहाँ पे टर्न अराउंड कर देते हैं और फिर से अपनी वापसी कर लेते हैं। और लिटरली भाई आज यानी कि स्मैकडाउन में एक बंदे के साथ बहुत ही धोखा हुआ है और उस बंदे का नाम है सेमी ज़ेन। आज लास्ट स्मैकडाउन के शो में यहाँ पे एक लास्ट में मैच हमें देखने को मिलता है जो यानी कि कोडी रोज़ और सेमी ज़ेन का होता है, पर लिटरली यहाँ पे तो नज़रिया ही बदल जाता है और यानी कि ठिकाने की यानी कि खुशी की कोई यानी कि चार मौका नहीं था कि सेमी ज़ेन क्या कह पाए अगेंस्ट। बात करते हैं स्मैकडाउन के अगेंस्ट शुरुआत में कैसे हमें देखने को मिलता है कि निक ऑडस यहाँ पे सेमी ज़ेन को अनाउंस करते हैं लास्ट यानी कि स्मैकडाउन के मैच के लिए जो मैच रखा गया था यानी कि कोडी रोज़ के अगेन में। भाई लिटरली कोडी रोज़ ने भी यहाँ जो है यानी कि चैलेंज कर ही दिया था सेमी ज़ेन को, पर क्या होता है कि यहाँ पे एक और हमें शॉकिंग हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलती है जो भी बैक स्टेज के साइड के ऊपर में हमें यहाँ पे नजरिया ही बदल जाता है। अब हाँ भाई ये तो है कि यानी कि अचानक से टर्न अराउंड हो गया यानी कि कोडी रोज़ और सेमी ज़ोन आपस में आके टकराए और यहाँ पे मैच भी भाई फिक्स हो गया यानी कि लास्ट स्मैकडाउन में हमें ये मैच हमें देखने को मिलने वाला था। पर क्या होता है कि निक ऑडस कहते हैं यहाँ पे सेमी ज़ेन को कि अगर तुम कोडी रोज़ को हरा देते हो तो मैं यानी कि तुम्हें वर्ल्ड यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के अगेन करने वाला हूँ जो यानी कि केविन ओवेंस से यानी कि सीएम पंक के बाद जो यानी कि रिलेवेंसी होगी तो वो मैं तुम्हें ही दूंगा। अब भाई लिटरली ये तो नज़रिया बहुत ही यानी कि खतरनाक होने वाला था क्योंकि यहाँ पे भाई आरके और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे नज़रिया ही बदल देते हैं। अब आपको तो पता है कि रैंडी ऑर्टन और यानी कि आरके का है कि मैच यानी कि फिक्स हो गया और यानी कि रैंडी ऑर्टन अब कभी भी नहीं चाहेंगे कि यानी कि फिर से यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो है वो कोडी रोज़ के हाथों में चली जाए। और भाई लिटरली इस मैच को बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे रखा गया था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, पर मुझे लगता था कि यहाँ पे लास्ट में हमें कुछ हमें गड़बड़ हमें देखने को ज़रूर मिलने वाली और ये सेमी ज़ेन और निक ऑडस को भी ज़रूर पता थी ये बात। और हाँ भाई जैसे ही मैच शुरू हो जाता है तो भाई टर्न अराउंड यानी कि जो रैंडी ऑर्टन होते हैं वो पीछे से यानी कि कोडी रोज़ के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे सेमी ज़ेन को जो है कुछ यानी कि घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब लिटरली भाई मुझे तो पहले से ही पता था कि रैंडी ऑर्टन आरके ऐसी कुछ यहाँ पे हरकत करने ही वाले हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब यानी कि कोडी रोज़ को कभी भी अपनी यानी कि रिलेवेंसी यानी कि 40 टाइम चैंपियनशिप में रहने को यानी कि कहने वाले हैं कभी भी। तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे जो हमें नज़रिया हमें देखने को मिला था तो वो कोडी रोज़ ने भी कुछ यानी कि अटैक किया था और यहाँ पे जो है आरके ने फिर से भाई वही वाली जो है हरकत यहाँ पे शुरू करने वाली थी कि क्या होता है कि स्टील चेयर लेके यहाँ पे फिर से भाई सर फोड़ने वाला था कोडी रोज़ का। अब भाई लिटरली देखो ये तो अच्छा नसीब था कि यानी कि जो कोडी रोज़ है उसकी यानी कि एक लात जो थी वो नीचे थी, पर क्या होता है कि यहाँ पे कोडी यानी कि आरके को एक लात मार देते हैं और यहाँ पे सीधा जो है वो गिर जाते हैं। और भाई लिटरली जो यहाँ पे जो नज़रिया हमें देखने को मिलता है तो कोडी रोज़ ने अपना यहाँ पे टर्न कर दिया है यानी कि आरके के ऊपर में, और आपको तो पता है कि ये यानी कि पहले से ही जो है वो सीन क्रिएट किया गया था कि इसी यानी कि मूवमेंट को हमें कहीं ना कहीं से दोबारा देखने को ज़रूर मिलने वाला है। अब भाई कुछ भी हो मुझे तो लगता है कि यानी कि रिवेंज तो ले ही लिया यानी कि कोडी रोज़ ने, और मुझे लगता है ये भी यानी कि अब यानी कि मुकाबला जो है ना वो बराबरी का होने वाला है क्योंकि आज के स्मैकडाउन में एक यहाँ पे हमें शॉकिंग मूवमेंट हमें देखने को मिली है और वो आरकेओ और कोडी रोज़ के बीच में थी। भाई देखो ये दोनों ही बंदे जो एक यानी कि रिलेवेंसी के ऊपर हैं और ये दोनों ही बंदे किसी से भी कम नहीं हैं। और भाई लिटरली मैं इसी नज़रिए को रखते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि यानी कि जो इन दोनों का मैच होने वाला है ना तो वो एक सीरीज़ में हमें देखने को मिलने वाला है। आपको तो पता है कि यानी कि लास्ट जो मैच जीता था तो वो कोडी रोज़ ने जीता था। अब यानी कि बात करें डेफ़िनेटली तो ये मैच यानी कि जो है वो रैंडी ऑर्टन आरकेओ जीतने वाले हैं। बाकी गाइज़ हम यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट में कहना है तो आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे भाई कमेंट चाहिए इस वीडियो में 2 या 3 तो ज़रूर चाहिए।